हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं कि आज जिस नगरी के बारे में, जिस सिटी के बारे में मैं बातचीत करने वाली हूँ या बताने वाली हूँ, वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण की नगरी है और उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज लास्ट की 2 वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश से ही थी, यानी कि वाराणसी एंड प्रयागराज, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अभी मैं फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, उनके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो उसी में से आज मैं बनाने वाली हूँ मथुरा के बारे में वीडियो। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही पुरानी बात बोलूँगी कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, जो भी बचा वो भी कर दो, बट कर दो, ठीक है। एंड वापस लौटते हैं मथुरा की ओर। तो मथुरा एक धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल तो है ही, साथ में बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थली भूमि है यहाँ, द्वारकाधीश मंदिर है, गीता मंदिर है, जुगल किशोर मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है यहाँ पे, भूतेश्वर मंदिर है यहाँ, चामुंडा देवी मंदिर है यहाँ पे, और भी बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन इनमें से कुछ मंदिरों का नाम मैंने बताया। एंड जैसा मैंने बोला कि ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, तो कैसे? तो उसके लिए थोड़ा सा जाते हैं अपनी जो इंडियन लिटरेचर है उसकी ओर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कैसे आए, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण का 8वां अवतार है। तो पहले तो ये कि मैं इस बोल दूँ कि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेके, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं, लेकिन यहाँ पे मथुरा में प्रकट हुई हैं इसलिए उनको जन्मस्थली बोलते हैं सभी लोग, लेकिन भगवान का प्रकट हुआ था यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ था कि आज से लगभग 7500 साल पहले की बात है ये, कि मथुरा के एक राजा हुए जिनका नाम उग्रसेन था। उनका एक पुत्र था, एक पुत्री भी थी। एक पुत्र था कंस, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था, ठीक है। तो जब कंस बड़ा हुआ तो ये बहुत दैत्य प्रवृत्ति का था, दुष्ट था। उसने क्या किया, अपने ही पिता को बंदी बना लिया और उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। एंड बट कंस की छोटी बहन भी थी जिनका नाम था देवकी। तो उसे अपनी छोटी बहन से बहुत लगाव था, बहुत लाड प्यार से उसने पाला था। और जब वो बड़ी हो गई, शादी के लायक, तो उन्होंने कंस ने इनकी शादी, देवकी जी की शादी वासुदेव जी से कराई। वासुदेव की एक पत्नी और है रोहिणी, एंड ये इनकी दूसरी बीवी हैं, दूसरी पत्नी है। तो उनसे कराई। जब शादी हुई और ये अपनी बहन को विदा कर रहा था, कंस अपनी बहन देवकी जी को विदा कर रहा था, उस टाइम पे आकाशवाणी हुई कि कंस, तुम जिस बहन को विदा कर रहे हो, इसी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो जैसे ही कंस ने ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया, उसे बहुत क्रोध आया। उसने कहा, मेरी ही बहन की 8वीं संतान मुझे मारेगी, क्यों ना मैं ही इसको मार दूँ, ना तो माँ रहेगी, ना तो औलाद आएगी, ना संतान आएगी। उसने ऐसा सोचा और देवकी को मारने के लिए, देव जी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तो उस टाइम पे वासुदेव जो जी थे वो आगे आए। उन्होंने कहा कि कंस देखो, तुमको तुम्हारी बहन से कोई खतरा नहीं है, तुम्हें तो उसकी 8वीं संतान से खतरा है, तो तुम उनको मत मारो। बहुत उसको रिक्वेस्ट की, बहुत उसे समझाया, तुम देवकी को मत मारो। तो कंस ठीक है, समझ गया। उसने कहा, एंड वासुदेव जी ने प्रॉमिस दिया कंस को कि हम 8वीं संतान तुमको दे देंगे। तो कंस जैसे तैसे वो मान गया। बट उसने क्या किया, वासुदेव जी को और देवकी जी को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया कि तुम लोग कारागार में रहो। दुष्ट तो था ही, तो उसके विरोध में कोई जा नहीं पाया। अब टाइम निकला, जैसे जैसे उनकी पहली संतान हुई, वो मारने को आया कंस। तो तब भी वासुदेव जी ने और देवकी जी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तुम्हें खतरा तो 8वीं संतान से है ना, तुम पहली को क्यों मार रहे हो। उसने कहा कि खतरा तो किसी से भी आ सकता है, मैं नहीं मानता ये वो। उसने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब 6 संतानों को उसने बहुत ही क्रूरता के साथ 6 संतानों का वध कर दिया, ठीक है। जब 7वीं संतान आए तो प्रभु श्री नारायण के आदेश से योग माया ने उस गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित किया।
तो उसको उसकी गर्भ की हत्या ही नहीं हुई, क्योंकि वो तो स्थानांतरित हो चुका था। अब उसके बाद 8वीं संतान का जब टाइम आया, तो क्या हुआ, जब जन्म का टाइम आया तो भगवान श्री नारायण साक्षात रूप में आए माता देवकी और वासुदेव जी को दर्शन देने कि 8वीं संतान मैं ही आपकी हूँ, और आप इस 8वीं संतान को अभी, यानी कि मैं भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर में पहुँचा दें। तो भगवान का आदेश था। देवकी जी एंड वासुदेव तो भक्त हैं भगवान के। उन्होंने कहा ठीक है। तो बट अब उनको एक टेंशन हुई कि अब कैसे पहुंचाएंगे। तो भगवान ने कहा कोई टेंशन नहीं लो, वो सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, तुम सिर्फ मुझे लेके चलो। भगवान जी अब छोटे से रूप में आ चुके हैं, बाल रूप में। तो वासुदेव जी ने उनको एक बास्केट में रखा। कहीं बहुत सी जगह आता है कि सूपा में रखा, बहुत सी जगह आता है कि बास्केट में रखा, और चल दिए। उस टाइम पे भगवान की माया की वजह से जितने भी सिपाही थे वहाँ पे पहरा जो दे रहे थे, और जो मथुरा के जितने भी लोग थे, खुद कंस को इतनी गहरी नींद आई कि सब सो गए। ठीक है। एंड जैसे ही वो कारागार से निकलने के लिए हुए तो वासुदेव जी की बेड़ियाँ खुल गईं, एंड जितने भी द्वार थे सब ओपन हो गए। वासुदेव जी बाहर आए तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन। तो अब वो पहुँचे। यमुना जी भी बहुत बड़ी हुई थी। जैसे ही वो यमुना जी में उतरे, यमुना जी को पार करने के लिए, तो यमुना जी ने कहा अरे वाह, भगवान नारायण आए हैं, तब तो उनके चरण स्पर्श करेंगे ही। तो उन्होंने अपने जल का स्तर बढ़ा लिया। तो वासुदेव जी बेचारे डूबने लगे। अब उनको क्या पता, बट भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने चरण नीचे किए, तो यमुना जी ने उनके चरण स्पर्श किया, और फिर उन्होंने अपना जल एकदम नीचे कर लिया। तो जिसमें से एकदम रास्ता बन गया गोकुल के लिए। एंड कहते हैं कि इस समय पे शेष नाग भी आए भगवान जी का छत्ता बनने, ताकि उनको बारिश हो रही थी तो वो भीगे ना। ठीक है। अब वो चले। अब जैसे ही वो नदी तो उन्होंने क्रॉस किया, तो देखा नंद महाराज आए हुए हैं, उनके हाथों में पुत्री है। तो उन्होंने, क्योंकि नंद महाराज को भी ये आदेश दिया गया था भगवान जी के द्वारा कि वासुदेव आ रहे हैं, उनके पुत्र को आप लो, उसका लालन पालन करो और अपने पुत्र को उनको दो। कहीं कई जगह ये भी वर्णन आता है कि वासुदेव जी खुद घर तक गए थे और नंद महाराज के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने उनकी पुत्री उठाई और अपने पुत्र को रखा, वापिस आ गए। तो कई जगह ये वर्णन आता है, लेकिन ये वर्णन ज़्यादा आता है कि नंद महाराज को पता था और वो खुद अपनी पुत्री को देने गए थे। तो जैसे ही उन्होंने अपनी पुत्री को दिया, नंद महाराज आए भगवान को, यानी कि जो बाल रूप है भगवान को, उनको यशोदा मैया के बगल में रखा, और यहाँ से वासुदेव जी चले और बच्चे को आगे उन्होंने लेके जैसे मथुरा के कारागार आए तो वापस से दरवाजे बंद हो गए, और कंस की नींद खुल गई, सबकी की नींद खुल गई, जो कि अभी सब बेहोश पड़े थे, सबकी नींद खुल गई और आए। उन्होंने, कंस ने देखा कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो चुका है, उसने मारने के लिए आगे बढ़ा। तो उस टाइम पे देवकी माता ने रोका कि ये तो एक कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, इसे तुम छोड़ दो। तो कंस ने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मार के मारूंगा। तो जैसे ही उस कन्या को मारने की कोशिश की, तो वो उड़ के आसमान को चली गई, आसमान की साइड चली गई। उन्होंने योग माया दुर्गा जी का रूप लिया, कहा तुम क्या मुझे मारोगे, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। और वो वहाँ से चली गई, गायब हो गई। अब कंस को, जब ये कहानी है जन्मस्थली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जन्म हुआ है और गोकुल में भगवान जी आगे बढ़े हैं 10 साल तक। मथुरा हमेशा से ही इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अगर हम बात करते हैं भारतीय धर्म स्थल की, दर्शन मार्ग की, दर्शन कला की, साहित्य निर्माण की, तो इन सब में मथुरा का विशेष योगदान रहा है। मथुरा को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि सुरसेन नगरी, मधु नगरी, मधुरा, मधुपुरी इत्यादि नामों से भी हम मथुरा को जानते हैं।
जानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल की अगर बात करें तो भारतवर्ष का वह हिस्सा मतलब पहले किस तरीके से बोलते थे, मथुरा का वर्णन कैसे आता था। तो मथुरा का वर्णन ऐसे आता था कि भारतवर्ष का वह हिस्सा जो कि हिमालय और विंध्याचल के बीच में आता है और आर्यावर्त कहलाता है। यह यमुना नदी के किनारे में बसा हुआ है, तो उसे मथुरा है, या वो स्थान मथुरा है। मथुरा का वर्णन इस प्रकार से आता था। अगर किसी को बताना हुआ कि मथुरा कहाँ पर है, लोग बोलते थे हिमालय और विंध्याचल के बीच में एक स्थान है जिसका नाम आर्यावर्त है। वहाँ पे यमुना नदी है, उसके किनारे में जो देश या जो नगरी बसी हुई है वो मथुरा है। इस तरीके से बोलते थे। और मथुरा से कहें तो मथुरा से बहुत सारे महाकवि आए हैं, जिसमें से सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास भी मथुरा से ही आए हैं। स्वामी दयानंद के जो गुरु हैं स्वामी विजयानंद, वो भी मथुरा से ही हैं। चैतन्य महाप्रभु का भी क्या बोलते हैं, संबंध मथुरा से रहा है, यानी कि वो भी मथुरा आए हुए थे। महाप्रभु चैतन्य का जन्मस्थली नहीं है मथुरा, बट वो यहाँ पे आए हुए थे अपने काम को करने या भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करने के लिए वो मथुरा में आ चुके हैं। तो इस तरीके से भी मथुरा का वर्णन आता है। मथुरा की चारों दिशाओं में शिव मंदिर है। कहीं जाए तो पूर्व में पिपलेश्वर मंदिर है, दक्षिण में रंगेश्वर मंदिर है, एंड पूर्व में गौणेश्वर मंदिर है, एंड पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। एंड तो इस प्रकार से मथुरा की चारों दिशाओं में भगवान शिव का मंदिर है। इसलिए भगवान शिव को, भोलेनाथ को मथुरा का चौकीदार भी बोलते हैं, पहरेदार, यानी कि उनको पहरेदार भी बोला जाता है कि मथुरा के पहरेदार हैं। मथुरा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है कि उस टाइम पे मथुरा को मधुदानव नगर कहा जाता था या मधुपुरी कहा जाता था, क्योंकि एक दाना हुआ मधु दैत्य, उसने इस नगर को बसाया हुआ था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मथुरा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। साथ में मथुरा का वर्णन गरुड़ पुराण में भी आता है, गर्ग संहिता में भी आता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में मथुरा के बारे में इतना ही। वैसे मथुरा के बारे में भी बहुत सारा कुछ बचा हुआ है बताने के लिए, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं कवर कर सकती, तो अभी मैं मथुरा के बारे में इतना ही बता रही हूँ। एंड नेक्स्ट वीडियो में मथुरा के बारे में मैं और बात करूँगी, बट आज के लिए इतना ही। अगर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए आई एम सॉरी। एंड अगर जो गलती हुई उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैंने कहाँ पे गलत कर दिया, मैं उसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। एंड अभी के लिए इतना ही, जा रही हूँ मैं। तो आप लोगों सबको जय श्री कृष्णा। एंड वीडियो को सब लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय श्री कृष्णा।